हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि चैप्टर 1 कर रहे थे बिजनेस स्टडीज का, जिसमें हम लोगों ने बिजनेस रिस्क के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। किसी ने बिजनेस रिस्क की पहले की वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं आज हम अपना आगे का टॉपिक। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क एंड नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। ठीक है, अगर मैं कॉजेज की बात करूं तो कॉजेज का मतलब क्या होता है कि बिजनेस रिस्क किसकी वजह से, किस किस रीजन की वजह से अराइज होता है, बिजनेस रिस्क किस वजह से आता है। रीजन पढ़ेंगे आज हम कि कहां कहां से कैसे कैसे बिजनेस रिस्क आ सकता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहला कॉज नेचुरल कॉज। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ नेचर से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि नेचर में कुछ गड़बड़ होगी जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में कुछ गड़बड़ होने वाली है। नेचुरल कॉज में ये होता है। ठीक है, जैसे कि ऐसी कोई चीज जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, मेरा बिजनेस उसे हैंडल नहीं कर पा रहा है और वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है और मेरे बिजनेस में रिस्क होता चला जा रहा है। जैसे कि फ्लड आ जाना। अब तो क्या हो रहा है, फ्लड जैसे सामने बहुत फ्लड आता जा रहा है तो लोग क्या अपनी जान बचा रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, बिजनेस को क्रिएट कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। उस टाइम पे फ्लड आ जाता है तो एक तरीके का ये रिस्क ही हमारा बढ़ जाता है बिजनेस के लिए, क्योंकि उस टाइम पे लोग कस्टमर्स नहीं होते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं फ्लड आने की वजह से, बहुत टूट फूट हो जाती है, सब कुछ खत्म सा हो जाता है। अर्थक्वेक आ जाना, उस टाइम भी क्या होता है हमारा, हम इसको रोक भी नहीं सकते हैं, हमारे कंट्रोल के बाहर होता है और ये हमारे बिजनेस के लिए क्या दे जाता है, एक तरीके का रिस्क दे जाता है। ओके, तो जैसे कि नेचुरल कॉजेज है, नेचुरल कॉजेज क्या होते हैं, जो नेचर से मिलते हैं हमें। ऐसे कॉजेज जो नेचर से मिलते हैं, जिसे हम खुद रोक नहीं पाते, जो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड, हैवी रेन, जिसे हम रोक नहीं सकते। अब फ्लड आ रहा है तो आप ये तो नहीं कहोगे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी मत आना, अभी मेरे बिजनेस का टाइम है, बाद में आना, नहीं कर सकते। और बाकी आप भी कुछ एग्जाम्पल सजेस्ट करना कि नेचुरल कॉजेज के क्या क्या एग्जाम्पल और हो सकते हैं। ठीक है, क्या पता आप लोगों के थ्रू मुझे और भी अच्छे एग्जाम्पल मिल जाए, फिर मैं अपने नेक्स्ट सेशन में उसे यूज करूंगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज का मतलब होता है कुछ ऐसा रीजन जो एक ह्यूमन की वजह से गड़बड़ हुई है बिजनेस में। ठीक है, अब ह्यूमन कॉज में क्या होता है, बिजनेस में गड़बड़ होती है किसकी वजह से, ह्यूमन की वजह से, ह्यूमन के केयरलेसनेस की वजह से। ठीक है, केयरलेसनेस कैसे हो गया, जैसे कि मान लो कोई एम्प्लॉयर के अंडर एम्प्लॉय काम कर रहा है। ठीक है, तो वो सोचेगा, वो इंस्ट्रूमेंट को इस तरीके से यूज करता है कि मेरे थोड़े ना, मेरे बॉस के हैं, अगर ये खराब भी हो गए तो वो दिला देगा नए, वो नए ले आएगा ऑफिस में। ठीक है, इसी तरीके से यूज किया जाता है, तो वो उसकी केयरलेसनेस होती है जिसकी वजह से बिजनेस में रिस्क आता है, बिजनेस में लॉस आता है, कॉस्ट बढ़ जाती है। मान लो एक पीसी है, मैं पीसी को ढंग से, एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर को मैं ढंग से यूज नहीं कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ कभी कुछ कर रही हूँ, तोड़ा ताड़ी करे जा रही हूँ और वो खराब हो जाता है एक दिन। तो एक तरीके का क्या है, वो भी बिजनेस के लिए रिस्क है कि एक एम्प्लॉय की केयरलेसनेस की वजह से क्या हो गया, बिजनेस को रिस्क हो रहा है। ऐसे डिसऑनेस्टी, मान लो एक मीटिंग में एम्प्लॉयज को डिस्कशन के लिए बुलाया। ठीक है, उसमें एक ऐसा एम्प्लॉय निकला जो हमारे कॉम्पिटिटर को भी जानता था। ठीक है, नोन था उसका, तो उसने क्या करा, हमारी सारी डिस्कशन जाकर हमारे कॉम्पिटिटर को बता दी। तो अब क्या हुआ, हमारी डिस्कशन बाहर लीक हो गई, हम कौन से पॉलिसीज यूज करने वाले हैं, कौन से प्लान यूज करने वाले हैं, ये सारे क्या हो जाएगा, बाहर जाकर भी पता चल जाएगा लोगों को, कॉम्पिटिटर को पता चल गया। अब वो हमसे पहले इसको क्या कर लेगा, फॉलो अप कर लेगा, तो हमारे बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा। ह्यूमन कॉजेज में जो ह्यूमन की वजह से हमारे रिस्क अराइज होते हैं, वो सारे ह्यूमन कॉजेज में जाते हैं। जैसे केयरलेसनेस, एक एम्प्लॉय की केयरलेसनेस कि वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, लॉस बढ़ा रहा है, कोई चीज तोड़ फोड़ कर रहा है। डिसऑनेस्टी, ठीक है, यानी कि वो अपनी कंपनी को लेकर के ऑनेस्ट नहीं है, इनोसेंट नहीं है, वो बाहर इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में रिस्क आ रहा है। नेक्स्ट है स्ट्राइक्स भी हो सकता है। मान लो कि सबने डिसाइड करा, स्ट्राइक क्या होता है, जब हमारी कोई मांग पूरी नहीं होती तो लोग क्या एक ही ऑप्शन अपनाते हैं कि हम स्ट्राइक कर लेते हैं, अपनी प्रोडक्शन वगैरह रोक देते हैं, अपना सारा काम क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। तो वो केस पे क्या हो जाता है, हमारे बिजनेस के लिए रिस्क हो जाता है कि अगर मान लो एक दिन के लिए भी प्रोडक्शन रुक गई तो हमारे बिजनेस
बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। ठीक है, ये था ह्यूमन कॉजेज। देन बात करते हैं इकोनॉमिक कॉजेज की। इकोनॉमिक कॉजेज का मतलब होता है जो इकोनॉमिक से रिलेटेड होता है। इकोनॉमिक आपको पता है कि पैसों से रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे कि बिजनेस में किस किस वजह से और रिस्क आ सकता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई मार्केट में। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, मुझे भी वही टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी हमें समझ में नहीं आ रही है, तो एक तरीके का वो भी क्या है, बिजनेस के रिस्क है। बिजनेस के लिए रिस्क है। मार्केट कॉम्पिटिशन, डिमांड में चेंज हो गया, टेस्ट में चेंज हो गया, प्रेफरेंस में चेंज हो गया, ये सारा हमारा इकोनॉमिक रिस्क का पार्ट है। प्राइस फ्लक्चुएशन हो जाना, ये भी हमारा क्या इकोनॉमिक कॉजेस का पार्ट है, कि ये सारे इकोनॉमी की वजह से हमारे बिजनेस में रिस्क आता है। ठीक है, ये भी चीजें जो है हमारे रिस्क को बढ़ा देती है। उसके बाद है अदर कॉजेज। अदर कॉजेज यानी कि किसी गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज हो जाना या गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन की वजह से हमारे बिजनेस में किसी तरीके का रिस्क हो जाना। जैसे आपने देखा था कुछ 2 महीने के लिए 1 महीने के लिए हमारे सारे बिजनेस बंद करवा दिए गए थे, पूरा लॉकडाउन हो गया था। तो क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिया जिसकी वजह से हमारे बिजनेस को क्या करना पड़ा, रिस्क झेलना पड़ा। कोरोना के आने की वजह से गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पे कोई भी बिजनेस काम नहीं कर पा रहा था उस टाइम, वो हमारे अदर कॉजेज का पार्ट बन जाता है। वो भी एक तरीके का रिस्क ही था कि 2 महीने के लिए काम बंद हो जाना, प्रोडक्शन रुक जाना और किसी को प्रॉफिट ना होना, वो भी एक तरीके का हमारा रिस्क था। और नेक्स्ट हमारा जैसे कि मैकेनिकल फेलियर मैंने इसमें डाल रखा है। मैकेनिकल फेलियर का मतलब है काम करते करते कोई मशीन खराब हो जाना, कोई टूल खराब हो जाना, तो यानी कि क्या है, अब वो प्रोडक्शन रुक जाएगी। प्रोडक्शन रुक गई तो वो भी क्या दे जाएगी, हमारे बिजनेस को एक तरीके का रिस्क दे जाएगी। जहां पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है एक दिन में, वहां पे एक दिन भी प्रोडक्शन रुक जाना एक रिस्क ही माना जाता है। ओके, ये थे हमारे कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। आइए अब देख लेते हैं कि आप अपने पेपर में एग्जाम्स में किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस रिस्क अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो इसे अच्छे से कर लेना और एग्जाम्पल्स मेरे साथ शेयर करते रहना। इसमें बहुत सारे और एग्जाम्पल बन सकते हैं, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, कुछ आप मुझे देना। ओके, अब जैसे कि देख लेते हैं कि कैसे हम लिखेंगे। तो पहले नेचुरल कॉजेज की बात कर लेते हैं, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, याद करिए क्या बताया था, कि ऐसा कॉज जो कि क्या होता है हमारे कंट्रोल से बाहर होता है, एक ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल से बाहर होता है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, वो नेचर का कॉज होता है। ठीक है, नेचर से मिली हुई दिक्कत होती है जिसकी वजह से बिजनेस में दिक्कत आती है। ठीक है, तो आप लिखेंगे नेचुरल कॉजेज आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल से ये बाहर होता है। नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हैवी रेन एक्सेट्रा कैन लीड टू ह्यूज लॉसेस। हमारा जो फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, लाइटनिंग आ गई, हैवी रेन आ गई, इसकी वजह से बहुत लॉसेस होता है। दे रिजल्ट इन हैवी लॉस ऑफ लाइफ। इससे जो लॉस होता है, बिजनेस के इनकम पे तो लॉस हो ही सकता है, लाइफ का भी लॉस हो सकता है और प्रॉपर्टी का भी लॉस हो सकता है। मान लो अर्थक्वेक आ गई, हमारी बिल्डिंग हिली और क्या पता संभल नहीं पाई, गिर गई, तो इसकी वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ लाइफ भी हो सकती है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकती है। इनकम तो इफेक्ट करती ही करती है नेचुरल कॉज में हमारा। ठीक है, ये था नेचुरल कॉज। अब बात कर लेते हैं ह्यूमन कॉज की। ह्यूमन कॉज में क्या होता है, किसकी वजह से, ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की वजह से लॉस आता है। इट इंक्लूड्स चांस ऑफ लॉस ड्यू टू ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि केयरलेसनेस, मिसअंडरस्टैंडिंग, डिसऑनेस्टी, स्ट्राइक्स। बाकी एग्जाम्पल आप देंगे, मैं आपका वेट करूंगी कि कमेंट में एग्जाम्पल्स आए। और नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज क्या होता है हमारा, जिसकी वजह से क्या होता है, लॉस आता है मार्केट कंडीशन में चेंज आने की वजह से, कि मार्केट में कुछ फ्लक्चुएशन आई है जिसकी वजह से मेरे बिजनेस में लॉस आ रहा है, मेरा कॉम्पिटिटर आ गया। पहले उस मार्केट को सिर्फ मैं चलाती थी, मान लो एक प्रोडक्ट है वो पूरी मार्केट में सिर्फ मेरे पास ही था, मेरे पास लोग खरीदते थे, तो मैं अपने मनमाने दाम लेती थी उनसे, अपने मनमाने प्राइस लेती थी। अब वही प्रोडक्ट क्या हो गया, मेरा कॉम्पिटिटर आ गया और मेरे कम पैसों में बेच रहे हैं वो मेरे से, तो क्या हो जाएगा, मेरी मार्केट पे इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि मार्केट कंडीशन में चेंज आने की वजह से जो लॉस होता है वो सारा हमारा इकोनॉमिक कॉजेज में जाता है। इट इंक्लूड रिस्क ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट कॉम्पिटिशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी, प्राइस फ्लक्चुएशन, डिमांड एंड सप्लाई में चेंज आना जाना, मार्केट कॉम्पिटिशन में चेंज आ जाना, टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाना, प्राइस का बढ़ना घटना, ये सारे इकोनॉमिक कॉजेज का पार्ट है। ओके, उसके बाद है अदर कॉजेज। अदर कॉजेज क्या होते हैं, बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं इन तीनों को छोड़कर, बाकी एक अदर फैक्टर भी होता है जिसमें आप सारा डालेंगे, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई या मैकेनिकल फेलियर हो गया। गवर्नमेंट पॉलिसी आपका डिमोनेटाइजेशन आया था जिसकी वजह से भी हमारे बिजनेस को सफर करना पड़ा था। ठीक है, जीएसटी आया, बिजनेस को सफर करना पड़ा। यानी कि गवर्नमेंट जब अपनी किसी पॉलिसी में चेंज लाती है तो उसकी वजह से भी बिजनेस रिस्क हो सकता है। मैकेनिकल फेलियर मैंने आपको बता दिया है क्या होता है मैकेनिकल फेलियर हमारा। मैकेनिकल फेलियर का मतलब है काम करते करते किसी मशीन का रुक जाना, किसी टूल का टूट जाना, अब उसको वो ठीक होगा और टाइम लगेगा, कम से कम बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो प्रोडक्शन उस टाइम के लिए रुक जाएगी, तो एक तरीके का ये भी क्या है, रिस्क है। बाकी कोई भी रिस्क आप अपने अदर फैक्टर में डाल सकते हैं जो उन तीनों में फिट नहीं हो रहे हैं। ओके, ये थी बात हमारी कॉजेज ऑफ
बिजनेस रिस्क की। अब हम बात कर लेते हैं कि अब जो ये रिस्क आए हैं उसको किस तरीके से हम हैंडल करेंगे, किस तरीके से उनके साथ डील करेंगे। मेथड ऑफ डीलिंग विद रिस्क, हाउ टू डील विद रिस्क, किस तरीके से डील करेंगे हम रिस्क के साथ। रिस्क क्या है? इनहेरेंट पार्ट है बिजनेस का, नो एंटरप्राइजेस कैन एस्केप फ्रॉम इट। कोई भी, मैंने आपको पहले भी बताया था नेचर की, जब हमने बात करी थी नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस, रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस। कोई भी बंदा, कोई भी बिजनेसमैन इस रिस्क से भाग नहीं सकता, ये हर बिजनेस का पार्ट है। हाउएवर द एंटरप्रेन्योर कैन डील विद रिस्क सिचुएशन द फॉलोइंग वेज, इस तरीके से वो लेकिन डील कर सकता है रिस्क से। अवॉइड टू रिस्की ट्रांजेक्शन, जिसमें मुझे लग रहा है कि बहुत रिस्की ट्रांजेक्शन हो सकती है उसको मुझे अवॉइड करना चाहिए, कि मुझे लगता है कि जहां पे मुझे लगने लग जाता है कि ये मुझे लॉस ही देकर जाएगी तो वहां मुझे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है यूज प्रिवेंटिव मेजर्स लाइक फायर फाइटिंग डिवाइसेस टू रिड्यूस रिस्क फ्रॉम फायर, मतलब पहले से ही अपनी तैयारी करके रखो, प्रिवेंटिव मेजर्स पहले से ही लेकर रखो। आपने देखा होगा कि फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है कई कई जगह फायर को बुझाने के लिए, तो वो पहले से प्रिपेयर रहते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर के चलते हैं, ठीक है। उसके बाद है टेक इंश्योरेंस पॉलिसी टू ट्रांसफर रिस्क टू इंश्योरेंस कंपनी, ज्यादा से ज्यादा चीजों का अपना इंश्योरेंस करा के रखो, जिससे कि जब उस चीज में नुकसान आए तो क्या होगा, हमारा इंश्योरेंस कंपनी हमें कुछ ना कुछ अमाउंट देगी, जिस तरीके से डिसाइडेड होगा उस तरीके से कि मैं अपना रिस्क कहाँ ट्रांसफर कर सकती हूँ, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ ट्रांसफर कर सकती हूँ। मेक प्रोविजन इन द करंट अर्निंग, यानी कि जो अभी अर्निंग कर रही हूँ उसमें भी प्रोविजन को बढ़ाया जाए, कि अगर मान लो मुझे लग रहा है कि मुझे ये पैसा वापस नहीं मिलेगा तो मुझे उधारी बंद कर देनी चाहिए, यानी कि मुझे डेट नहीं बढ़ाने चाहिए, कि लोगों को उधार नहीं देना चाहिए, करंट अर्निंग करनी चाहिए, यानी कि उसी टाइम पैसा लो उसी टाइम सामान दो, इस तरीके से प्रोविजन बना के चलना चाहिए अगर मुझे लगता है कि ये रिस्की मामला है तो, ठीक है। शेयर रिस्क विद अदर एंटरप्राइजेस, लास्ट पॉइंट हमारा जो है रिस्क से डील करने का वो यही है कि हम अपने रिस्क को बाकी एंटरप्राइजेस से भी शेयर कर सकते, जैसे कि एग्रीमेंट विद अदर एंटरप्राइजेस टू शेयर लॉसेस इन केस ऑफ फॉलिंग प्राइस, जैसे कि मान लो मैंने मैन्युफैक्चरर से या फिर होलसेलर से लिया है, ठीक है, अगर मेरे प्राइस कम हो गए तो मैं उनसे क्या बोलूंगी कि मैं आपको पेमेंट जो करूंगी वो उसी अकॉर्डिंगली करूंगी जिस अकॉर्डिंगली मेरा ये प्रोडक्ट सेल ऑफ होगा। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, रिस्क को शेयर भी कर सकते हैं बाकी एंटरप्राइजेस के साथ, ठीक है। ये आज हमारा बिजनेस रिस्क खत्म हो जाता है, सिर्फ एक लास्ट टॉपिक रहता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी, उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और बेल आइकन तो बिल्कुल प्रेस करना मत भूलना, नहीं तो आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगी और चैप्टर अधूरा छूट जाएगा और फिर बोलोगे डीके ऑनलाइन स्टडी ने ये चैप्टर आधा कराया है, जबकि वो पूरा होगा। ओके, थैंक यू सो मच।